नमस्कार, जय वंदे मातरम। आप देख रहे हैं IMNB न्यूज। हसदेव की कटाई को लेकर संयुक्त पत्रकार वार्ता में जनवादी संगठन मुखर हो गए और उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार को घेरा और गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आदिवासियों का जनजीवन ही खतरे में है क्योंकि सरकार पेशा कानून लागू करना नहीं चाहती। यही कारण है कि जंगलों की कटाई लगातार देश में जारी है और छत्तीसगढ़ में हसदेव की कटाई तो पर्यावरण के लिए खतरा है, मानव जाति के लिए खतरा है, लेकिन सरकार इसमें चुप्पी साधी हुई है। बिना सरकार की सहमति के कटाई हो ही नहीं सकता। केंद्र और राज्य सरकार की इसमें सहमति है। अडानी जैसे उद्योग को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने मौन धारण कर रखा है, लेकिन जनवादी संगठन इस पूरे मामले को लेकर सड़क पर उतरेगा। हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, हम कानून की बात कर रहे हैं। यह बात संजय पराते ने कही। संजय पराते ने इस मामले में चेताया सरकार को कि आने वाले परिणाम बहुत ही बुरे होंगे। 3 दिनों तक गांव को लगभग एक तरीके से नजरबंद किया गया और जो गांव के सरपंच हैं, जो गांव के युवा नेतृत्वकारी साथी हैं, उनको अमानवीय तरीके से सुबह सोते हुए 3 बजे 4 बजे रात में उठा के ले जाया गया और पूरा दिन लगभग एक गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। साथियों, आप सभी को पता है और पहले भी हम लोग हसदेव के मुद्दे पर चर्चा कर चुके हैं कि हसदेव को बचाने के लिए पिछले 10 सालों से साथी संघर्ष कर रहे हैं। हसदेव कितना महत्वपूर्ण है ये सब लोग जानते हैं, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हसदेव नदी और मेरी माता मांगो बांध का कैचमेंट है, महत्वपूर्ण वन्य प्राणियों का रहवास है। और भारतीय वन्यजीव संस्थान ने 2021 में छत्तीसगढ़ शासन को जो अपनी रिपोर्ट सौंपी है, उस रिपोर्ट में उन्होंने बहुत साफ तौर पर यह कहा है कि हसदेव को खनन मुक्त रखा जाए। यदि खनन होगा तो पर्यावरण पे गंभीर प्रभाव पड़ेंगे, हसदेव नदी खत्म हो जाएगी और मानव हाथी संघर्ष इतना व्यापक हो जाएगा कि राज्य सरकार कभी इसे संभाल नहीं पाएगी। पेड़ कटाई में कोई गलत नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि कानून पेशा और आदिवासी अधिकार कानून को सर्वोच्चता देता है और इन कानूनों के तहत ग्राम सभाओं की सहमति के बिना पेड़ों की कटाई नहीं हो सकती। और दूसरी बात, हसदेव क्षेत्र में ये कोई हाईवे के लिए कोई एक पेड़ काटना नहीं है। हसदेव क्षेत्र में एक भी पेड़ की कटाई केंद्र सरकार की सहमति और राज्य सरकार की सहमति के बिना नहीं हो सकती। कांग्रेस सरकार के राज में भी यदि पेड़ों की कटाई हुई थी तो कांग्रेस सरकार की सहमति थी। सत्ता में आने के बाद यदि भाजपा के राज में पेड़ों की कटाई हो रही है तो स्पष्ट रूप से जो है भाजपा राज्य सरकार की सहमति है। और ये कह रहे हैं कि हम डबल इंजन की सरकार है जो लोगों के हित में काम करेगी, तो हम ये कहना चाहते हैं कि विधानसभा ने जो सर्वसम्मत संकल्प पारित किया है, भाजपा जिसका हिस्सा थी, केंद्र सरकार पर दबाव डाले कि उस प्रस्ताव पर अमल किया जाए। और यदि उस प्रस्ताव पर अमल किया जाता है, खनन मुक्त क्षेत्र हसदेव को घोषित किया जाता है, उस संकल्प के प्रति ये ईमानदार है, तो जितने भी कोल आवंटन हुए हैं खदानों के, उनको जो है रद्द करने का काम पहले किया जाना चाहिए और यही काम हसदेव को जो है वो बचा सकता है। दूसरी बात, मैं बहुत शार्ट में कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार केंद्र सरकार की गुलाम नहीं होगी। राज्य की अपनी स्वायत्तता है, उसके अपने अधिकार है। जल, जंगल, जमीन, खनिज, ये तमाम विषय राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। और यदि केंद्र सरकार दबाव भी डालती है तो राज्य सरकार को इसका अधिकार है कि केंद्र सरकार के किसी भी आदेश को, उसके किसी भी दबाव को नकार दे आम जनता के हित में। भाजपा की सरकार अब ये काम करती है कि नहीं करती, ये देखना है। कांग्रेस की पिछली सरकार पर दोषारोपण करके ये सरकार बच नहीं सकती। और इसीलिए आप देख रहे हैं हसदेव का जो महत्व है, चाहे वो आदिवासियों के मामले में हो, जैव विविधता के मामले में हो, हमारे प्रदेश और पूरे देश में वर्षा करवाने के मामले में हो, उसके डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता। और इसलिए हसदेव को बचाने के लिए पूरे प्रदेश में, देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठ रही है। भाजपा सरकार को इस आवाज को सुनना चाहिए और आम जनता के हित में इस खनन को रोकना चाहिए। हसदेव को बचाने की जरूरत है। धन्यवाद। और इसलिए पूरे प्रदेश में हम नागरिक प्रतिरोध मार्च आयोजित कर रहे हैं, 7 को हसदेव में भी आयोजित।